नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो भाइयों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रशांत भूषण जी पे, जो उनका कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स वाला केस चल रहा था, जिसमें आज फाइनली सेंटेंसिंग हुई। तो फाइनली हमारे माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनपे ₹1 का भारी फाइन लगाया है और कहा है कि ₹1 भरिए वरना 3 महीने की जेल हो सकती है और 3 महीने की वकालत से सस्पेंशन। तो वो ₹1 प्रशांत भूषण जी तो नहीं भर रहे थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया सेंटेंस, लेकिन उनके मित्र और सीनियर एडवोकेट राजीव धवन जी ने भर दिया और ये केस अब ओवर होता है। तो मैंने कहा इस पे वीडियो बनाऊं, बस इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए, प्रशांत भूषण जी के जैसे आप लोग फैंस हैं, मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूं। बस इतना कहना चाहता हूं कि आज के इस फैसले के बाद मेरी जो इज्जत जो मैं करता था प्रशांत जी के लिए 2 हफ्ते पहले, आज मैं थोड़ी ज्यादा करता हूं इस फैसले के बाद। मेरा सैल्यूट है प्रशांत भूषण जी को। ही इज मेड अस ऑल प्राउड। एट द सेम टाइम थोड़ा सा मैं फैसले के बारे में भी कहना चाहता हूं, टिप्पणी करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक फैसला बड़ा ही बैलेंस्ड और बड़ा विन विन फैसला है। कहने का मतलब, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी भी इज्जत रख ली, अपनी मैजेस्टी को भी प्रोटेक्ट कर लिया और प्रशांत भूषण के खिलाफ कुछ ऐसा नहीं किया कि कल जो कलेक्टिव कॉन्शियंस है सिविल सोसाइटी की वो हर्ट हो जाए, या कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ द बार है एंड जुडिशरी वो हिट हो जाए कल। तो एक बड़ा ही एक फाइन बैलेंस्ड उन्होंने फॉर्मूला अपनाया इस जजमेंट के माध्यम से, जिसमें उनको गिल्टी भी होल्ड किया, कन्विक्ट भी किया और ₹1 की सजा भी दी। कभी ₹1 का सिक्का उठाइएगा, ध्यान से देखिएगा, उस पर लिखा होता है सत्यमेव जयते। गौर करिएगा, ये एक बात आपसे शेयर करना चाहता था। दूसरी, ₹1 में 16 आने होते हैं, कभी सोचिएगा, 4 आने 4 आने 4 आने 4 आने। और आपने कहावत सुनी होगी, ये 16 आने सच बात है। तो ₹1 दोनों तरीके से, सत्यमेव जयते और 16 आने पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बात आपको एक मैसेज देता है, वो होता है सत्य का, सत्यमेव जयते का। और यही ₹1 की पनिशमेंट प्रशांत भूषण जी पे लगी, जो उन्होंने पे करी, और अब ये मामला खत्म हुआ। अब वी कैन ऑल मूव फॉरवर्ड। मेरा सल्यूट है माननीय सुप्रीम कोर्ट को, मेरा सल्यूट है इस बेंच को जिसने ये फैसला दिया, और मेरा सल्यूट है माननीय ऑनरेबल अरुण मिश्रा, जस्टिस अरुण मिश्रा जी को, जो कि जिन्होंने ये फैसला जो दिया। और मेरा सल्यूट है प्रशांत भूषण जी को भी। मैंने अपना जो मैं लिखता हूं, तो उसमें मैंने लिखा भी है, मैंने कंपैरिजन किया, ये लड़ाई कुछ ऐसी ही हो गई थी, जो ये लड़ाई हो गई थी एक टेंपल और उसके बेस्ट प्रीस्ट के बीच में, जिसमें आप समझ रहे हैं बड़ी दुविधा हो गई थी। इसको अगर हम इटालियन वो चर्च की तरह देखें तो वैसे ही हो गया था जैसे कि इटली के चर्च और पोप के बीच में लड़ाई हो जाए। तो जो भी जीते नुकसान होता। तो इसमें ऐसा फॉर्मूला हमारे चर्च या हमारे टेंपल ने अपनाया, यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि जिससे सुप्रीम कोर्ट की भी मर्यादा हर्ट ना हो, वो भी जीत जाए, और प्रशांत भूषण जी और सिविल सोसाइटी के कलेक्टिव कॉन्शियंस भी नहीं हर्ट हो। मेरा मानना है इससे बेहतरीन फैसला नहीं आ सकता था जो कि आया। आई एम सेटिस्फाइड, मैं बहुत खुश हूं। सल्यूट है मेरा आज प्रशांत भूषण जी को। फिर से जैसे मैंने कहा, आज मेरे मन में, मेरे दिल में उनके लिए इज्जत 2 हफ्ते पहले जितनी थी उससे थोड़ी ज्यादा ही हो गई है। उन्होंने ये दिखा दिया और प्रूव कर दिया कि जो गांधीयन फिलॉसफी गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनाई, नॉन वायलेंस की, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर को मेंटेन करते, अक्यूट और भयंकर स्टबननेस की, अंग्रेज परेशान हो जाते थे, अंग्रेजी हुकूमत एंड अंग्रेजी जजेस भी परेशान हो जाते थे कि महात्मा गांधी जी इतने स्टबन आदमी, दे यूज्ड टू कॉल हिम वन हेल ऑफ अ स्टबन मैन, कि वो गिव अप ही नहीं करते थे, वो अड़ जाते थे। प्रशांत भूषण जी ने दिखाया कि आज 2020 में भी वो गांधीयन वैल्यूज, अगर आप सच्चे हैं, आपके में इंटेग्रिटी है, कैरेक्टर है, डरते नहीं है किसी से, नॉन वायलेंट पाथ पे हैं और स्टबर्न है,
अड़ जाइए तो आप इंसान को ही नहीं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को भी आप मेल्ट कर सकते हैं, उनको भी पिघला सकते हैं। और ये प्रशांत भूषण जी ने दिखाया, और मुझे कभी भी इस पे कोई दो राय वो नहीं थी, कोई डाउट नहीं था। लेकिन कभी कभी हर 10 साल, 15 साल, 20 साल में जरूरत है सिविल सोसाइटी को भी प्रोग्रेस करने के लिए, कभी कभी ये चीज रीअफर्म होने के लिए। और प्रशांत भूषण जी के एग्जाम्पल के कारण ये बात जो हम जानते थे लेकिन रीअफर्म हो गई, इससे बड़ा कॉन्फिडेंस मिला है। मैं बता रहा हूं सिविल सोसाइटी को, खास करके मेरे जैसे लोगों को और उन सभी एक्टिविस्ट और लॉयर्स को, इससे बहुत कॉन्फिडेंस मिला है। हमारे लिए लड़ाई तो प्रशांत भूषण जी ने लड़ाई करी एक प्रिंसिपल की, लेकिन वाइल लड़े वो, और कल सैक्रिफाइस भी वही होते अगर जेल हो जाती वगैरह वगैरह। लेकिन उनकी लड़ाई से जीत तो उनकी हुई, लेकिन जीत सभी सिविल सोसाइटी और हमारी जीत बहुत हुई है। मैं कह सकता हूं कि अगर कल तक मैं अपने को 100 में 100 पावरफुल मानता था, कि मेरे में इतना पावर है कि नरेंद्र मोदी जी की पूरी सरकार और इनके 30 करोड़ भक्तों की आर्मी को मैं गिरा दूंगा, जो कि मैं गिरा दूंगा विदाउट अ डाउट, थोड़ा समय दीजिए गिरा दूंगा। लेकिन आज इस डिसीजन के बाद प्रशांत भूषण जी के कारण अगर मेरे में कल तक वो पावर 100 में 100 था, तो आज वो 110 100 में है। आई फील इवन मोर पावरफुल। तो दैट इज ऑल थैंक्स टू प्रशांत भूषण जी, सल्यूट टू हिम। He has made me more powerful. He has made all us civil society people who are on the right path, and also lawyers and activists much more powerful than we were yesterday. All thanks to him. बस इतना ही कहना था मुझे। आशा करता हूं ये वीडियो और मेरी बात आपको पसंद आई होगी। आपको क्या कहना है इस डिसीजन के बारे में, प्रशांत जी के बारे में, जरूर नीचे कमेंट्स में लिख के बताइएगा मुझे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जैसा आप लोग जानते हैं भाइयों, मेरी मुहिम चल रही है, देश बिकने नहीं दूंगा मुहिम, भारत बिकने नहीं दूंगा मुहिम। आपको पता है मोदी सरकार 46 PSUs भारत के बेच रही है। उनको बेचने से रोकने के लिए मैंने मुहिम चालू करी है। RTI और PIL के माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इवेंचुअली हम पहुंचेंगे। PIL डालेंगे जनहित याचिका में और इस पे रोक डालेंगे। अगर आप लोग मेरी इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। उसके बारे में और डिटेल्स इस वीडियो के अंत होने पे एक 10 मिनट का सेगमेंट मैंने बनाया है, प्योरली डेडिकेटेड टू दिस मुहिम, टू दिस कैंपेन। वो आप लोग देख लीजिए ताकि आप जान ले कैसे मुहिम में जुड़ सकते हैं, कैसे मेरी मदद कर सकते हैं इस मुहिम में। जितनी जल्दी आप लोगों की मदद हो जाएगी, समझ लीजिए उतनी जल्दी मेरा कार्य चालू हो जाएगा, और इस मुहिम में उतनी जल्दी हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाएंगे देश को बिकने से रोकने के लिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार भाइयों, हमारे चैनल को इतना लाड प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाइयों, आप लोगों को एक बड़ी जरूरी जानकारी देना चाहता हूं। जैसा आप लोग जानते हैं, मेरी NGO है, संस्था है FFAR इंडिया, जो कि एक 100% चैरिटी है। मेरी संस्था भाइयों सोशल कॉजेस, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस, डेमोक्रेटिक कॉजेस, एनवायरमेंटल और एनिमल राइट्स कॉजेस के लिए संघर्ष करती है। RTI के माध्यम से, अवेयरनेस कैंप लगाने के माध्यम से, पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से, एंड जो हमारा सबसे बड़ा टूल है, क्योंकि मैं खुद स्वयं वकील हूं, PIL यानी जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से। मेरी संस्था को मैंने स्थापित किया था दिसंबर 2015 में, और तब से FFAR इंडिया मेरी संस्था ने 35 से 40 PIL दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगाई हैं। सोशल कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस, डेमोक्रेटिक कॉजेस, एनवायरमेंटल कॉजेस, एनिमल राइट्स कॉजेस के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे CA के खिलाफ हमारी PIL सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, एडमिटेड है, नोटिस इशूड है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसी तरीके से हमारी PIL जो दलित समाज के, जो निचली समाज के, बहुजन समाज के, वाल्मीकि समाज के
मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं, जो नाली की सफाई करते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, जिनकी जॉब की जो कंडीशंस होती हैं, लिविंग कंडीशंस होती हैं, बहुत खराब होती हैं, डेथ हो जाती है बहुतों की जॉब में, उसको लेकर के हमारी PIL लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। इसी प्रकार से चाहे यमुना बचाओ हो, चाहे गंगा बचाओ हो, चाहे सिगरेट लॉबी के खिलाफ हमारी जंग हो, चाहे इलीगल ट्रांसपोर्ट ऑफ कैटल के लिए हो, चाहे एनिमल राइट्स में टाइगर को बचाने के लिए, लेपर्ड को बचाने के लिए, हाथियों को बचाने के लिए, एंडेंजर्ड वल्चर्स को बचाने के लिए, लायन, गिर में जो लायंस हैं उनको बचाने के लिए, ऐसी तमाम PIL हमारी संस्था डालती आई है। और अब जैसे आप लोग जानते हैं, ये मोदी सरकार देश के 270 PSUs में से 46 PSUs को बेचने पे तुली हुई है। जिसको इन्होंने खुद नहीं बनाया उसको ये बेचना चाहते हैं। आप लोगों से जानना चाहता हूं भाइयों, ये बताएं, आपका अगर खुद का मोबाइल फोन है या लैपटॉप है, आप बेचें उसको तो आप बेच सकते हैं, लेकिन मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल फोन जो मुझे पसंद है, मैं इस्तेमाल करता हूं, क्या वो लेके आप OLX पे बेच सकते हैं? नहीं ना। तो ये भारत सरकार, मोदी सरकार, जिसने इन PSUs को बनाया नहीं, उसको बेच कैसे सकती है, आप ही बता दें। इसी सिलसिले में मेरी संस्था FFAR इंडिया, मैं भाई मनुपन त्रिपाठी, अब मैंने डिसाइड किया है कि आने वाले दिनों में जल्द ही हम एक जनहित याचिका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे और इन सभी PSUs की सेल पे रोक लगाने की मांग करेंगे। भाइयों, मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस मुहिम में, मैं अनुपम त्रिपाठी, मेरी संस्था FFAR इंडिया की मदद करें। अगर आप मदद करना चाहते हैं मेरी इस मुहिम में, ताकि हम इसमें RTIR डालें, काम करना शुरू करें और सुप्रीम कोर्ट में PIL डालें आने वाले 1 से 3 महीने के अंदर, और इन PSU की सेल पे रोक लगाएं, जांच ऑर्डर करें, तो आप मेरी संस्था, मेरी मदद कर सकते हैं। मैं चाहता हूं, गुहार लगा रहा हूं कि आप लोग मदद करें। आप हमारे 90,000 सब्सक्राइबर्स और वो 25 लाख लोग जो हमारे चैनल को देखते हैं, अगर सब लोग आज देश के लिए, ये देश ताकि बिके नहीं, इसको बिकने से रोकने के लिए, अगर आप सब लोग 51 रुपए, 101 रुपए, जो भी राशि जो आपको हर्ट ना करे, जिससे आपको ना लगे कि हम यार खाली हो गए, हमारी जेब खाली हो गई, ऐसा ना हो, जितनी भी आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप लोग डोनेट करें FFAR इंडिया को। आपको बताना चाहता हूं कि मेरी संस्था FFAR इंडिया एक 100% चैरिटी है भाइयों, रिकॉग्नाइज्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम एग्जेम्प्टेड हैं, और जो भी आप डोनेशन मेरी संस्था को इस विषय पे देते हैं, 51 रुपए हो, चाहे 101, चाहे 1000, चाहे 11,000, उस डोनेशन का 50% टैक्स बेनिफिट आपको वापस मिलता है। कहने का मतलब, जब आप अपना टैक्सेस फाइल करेंगे तो हमारी डोनेशन की जो रिसीट आप अटैच करेंगे तो आपको 50% इस पे टैक्स रिबेट मिलेगा, जो डोनेशन हमें आप देंगे इस सिलसिले पे। तो मैं चाहता हूं आप सभी भाई बढ़ चढ़ के आगे आएं, डोनेट करें FFAR इंडिया को। FFAR इंडिया को डोनेट करने के लिए पेटीएम कर सकते हैं। FFAR इंडिया के पेटीएम नंबर यहां स्क्रीन पे अभी आ जाएंगे। उसके अलावा हमारी नेट बैंकिंग डिटेल्स, ठीक है, और अगर आप बाहर हैं, इंडिया के बाहर, तो हमारा पेपाल अकाउंट का डिटेल्स और लिंक, ये दोनों डिटेल्स जानकारी मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वो देख करके वायर ट्रांसफर, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या पेपाल से पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ये नंबर यहां फ्लैश कर रहा है, पेटीएम नंबर FFAR इंडिया का, वहां पे पेटीएम कर सकते हैं। मैं चाहता हूं भाइयों, आप लोग सभी लोग, हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी विनती है, अगर देश से प्यार करते हैं, सच्चे देशभक्त हैं और चाहते हैं
कि मोदी सरकार को देश बेचने से हम रोकें। मैं अनुपम त्रिपाठी, मेरी संस्था रोके आरटीआई और पीआईएल के माध्यम से, तो आप लोग बढ़ चढ़ के हमारी मदद करें। क्योंकि भाइयों देखिए, ऐसा है, बड़ा क्लियर है ये। एक समय था जब सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तीसरी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। एक 1857 में हुई, फिर 1947 में, और ये तीसरी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है इन काले अंग्रेजों, इन ईस्ट इंडिया कंपनी 2 के खिलाफ। और इसको जीतने के लिए मैं आपसे खून नहीं मांग रहा हूं, लेकिन कुछ आर्थिक मदद आपको देनी पड़ेगी भाइयों, क्योंकि आर्थिक स्ट्रेंथ के बिना ये जंग हम लोग नहीं जीत सकते। ये हम लोग जंग नहीं जीत सकते हैं। ये आरटीआईयां, ये पीआईएल, ये जनहित काम मैं आप ही के लिए करता हूं, देश के लिए करता हूं, लेकिन अपना घर जला के नहीं कर सकता हूं भाइयों। अपने तो खुद के बहुत रुपए, लाखों रुपए में लगाता हूं, लेकिन जनहित में क्राउड फंडिंग के माध्यम से आपकी मदद चाहिए होगी मुझे। तो 51 रुपए हो, चाहे 101, चाहे 1001, चाहे 11,000, डोनेट करें खुल के। अच्छी राशि डोनेशन की हमारे पास आ जाए इस क्राउड फंडिंग के माध्यम से, मेरी इस अपील के माध्यम से, तो हम अपना इसमें काम शुरू कर देंगे, आरटीआई डालना शुरू कर देंगे, और महीने से 3 महीने के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मैं, अनुपम त्रिपाठी, एफएफएआर इंडिया होंगे। और ये जो देश बिक रहा है, इसको बिकने नहीं देंगे। इसमें जांच मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट से और बिकने पे रोक लगाएंगे। ये मेरा आश्वासन है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मुझे इस युद्ध में कोई नहीं रोक सकेगा। मेरे साथ आइए, मेरी मदद करिए, यही है मेरी अपील। इस मेरे मैसेज को बढ़ चढ़ के शेयर करें और अभी डोनेट करें, चाहे पेटीएम से, चाहे वायर ट्रांसफर से, इंटरनेट बैंकिंग से, चाहे पेपाल से, क्योंकि ये डोनेशन आपकी देश के लिए काम आएगी, देश हित में होगी और स्पेसिफिक होगी। ये हम एक पीआईएल फंड बना रहे हैं, आरटीआई पीआईएल कैंपेन फंड बना रहे हैं। इस कैंपेन का नाम है हमारा स्टॉप सेल ऑफ पीएसयूज, देश बिकने नहीं देंगे कैंपेन। इस कैंपेन की तरफ बढ़ चढ़ के अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी आर्थिक सहायता आज ही दें, अभी दें। जय हिंद, जय भारत।